फ्रेंड्स, मैं सुफियान खान एक बार फिर से लाया हूँ अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर क्लास 10th CBSE के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट का वीडियो पार्ट 2। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बच्चों कितने तरह की होती हैं? तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? देखिए, जिस तरह से इसका नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज़ का मिलना। और रिएक्शन में आपको मालूम है बच्चों कि मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं, एटम्स शामिल होते हैं। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कॉम्बिनेशन किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का होगा। तो इसको आप यूं कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल। वो रिएक्शन जिसमें दो छोटे मॉलिक्यूल, दो या दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं एज ए प्रोडक्ट, वो रिएक्शंस कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको वही पुरानी फेमस रिएक्शन मिल जाएगी देखने को। एग्जाम्पल के तौर पर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के छोटे मॉलिक्यूल ने मिलकर बनाया वाटर का एक बड़ा मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जाम्पल, ये भी बहुत फेमस और इजी रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का बनना। हमारे दूसरे टाइप की रिएक्शन है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पर भी आप नाम से ही सजेस्ट कर सकते हैं कि डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है बच्चों। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, जिसमें जिन रिएक्शंस में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो या दो से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि किस तरह कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है वो हीट की मदद से टूट रहा है। अच्छा, डिकम्पोजिशन बच्चों याद रखिएगा कि केवल हीट की मदद से ही नहीं होता। डिकम्पोजिशन के अलग अलग एजेंट्स होते हैं और इन एजेंट्स की बेसिस पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं, तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है लाइट की मदद से। लाइट एज अ एजेंट उसमें होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का टूटना। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूजिंग लाइट एज अ डिकम्पोजिशन एजेंट। गॉट इट? अगला डिकम्पोजिशन का टाइप हो सकता है एजेंट की बेसिस पर पायरो डिकम्पोजिशन। पायरो बच्चों टेम्परेचर को कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में। पायरो डिकम्पोजिशन आपको बता रहा है कि यहाँ पर ज़रूर टेम्परेचर ही डिकम्पोजिशन का एजेंट होगा। तो सही बात है कि यहाँ टेम्परेचर ही डिकम्पोजिशन का एजेंट होता है। सेम एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको मेन डिकम्पोजिशन की डिफिनीशन में बताया, वही कैल्शियम कार्बोनेट का हीट की मदद से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला
टाइप है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन का एजेंट होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई मॉलिक्यूल टूटता है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं CuSO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है, तो वो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। कॉपर आयन और सल्फेट आयन में ये टूट जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहां तक बच्चों थे डिकम्पोजिशन के फर्दर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन एजेंट। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी रिएक्शन के टाइप पर। तो अगला टाइप है हमारा बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बच्चों क्या है? चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर जिंक और H2SO4 की रिएक्शन से बन रहा है ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो आप यहां देखें लेफ्ट साइड में कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, यहां पर SO4 के साथ H2 लगा था, लेकिन रिएक्शन के बाद H2 की प्लेस पर Zn आ गया। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन को उसने डिस्प्लेस करके बाहर निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो इसको हम अपने टाइप के एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं बच्चों के, मान लें कि मैं एक फर्म में, मैं एक ऑफिस में जॉब करता हूं, मैं अपने काम में काबिल भी हूं, तो मैं अपने काम में काबिल भी हूं, मगर मैं अपने एक दिन के काम को 4 दिन में करता हूं, थोड़ा लेस रिएक्टिव हूं, लेस एक्टिव हूं। तो एक दिन एक बंदा मेरे ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करता है जो सेम वही काम करता है जो मैं काम करता हूं और मेरी ही तरह काबिल भी है, लेकिन वो काम करने में तेज है, यानी वो एक दिन का काम आधे दिन में कर देता है या कम से कम काम को टाइम पर करता है। तो आप मुझे कमेंट में जवाब दें, क्या मेरा बॉस मुझको और ज़्यादा बर्दाश्त करेगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो मुझको लात मारकर बाहर निकाल देगा। क्यों? क्योंकि अब उसको मुझसे एक बेहतर बंदा मिल गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वो बंदा मुझसे ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए उस बंदे ने आकर मुझको, क्योंकि मैं लेस एक्टिव था या लेस रिएक्टिव था, मेरी जगह से डिस्प्लेस करके मेरी जगह ऑफिस में ले ली। ये इस एग्जाम्पल से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। या आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक लड़की की शादी का एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं कि लड़की एक मॉलिक्यूल है, वो शादी के बाद अपने घर से डिस्प्लेस होकर एक दूसरी जगह चली जाती है। चलिए खैर, अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन इधर से उधर, इधर का आयन उधर और उधर का आयन इधर हो जाता है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको भी हम सेम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक शादी का एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं, तो लड़के वालों के घर वाले भी साथ में होते हैं और लड़के की बहन भी अपने भाई के लिए लड़की को देखने आती है, और इधर जिस लड़की को देखने आया गया है उसका भी एक भाई है। तो लड़के वालों को लड़की पसंद आती है, लेकिन जिस लड़की को देखने आया गया है उसकी माँ को
उस लड़के की बहन अपने बेटे के लिए पसंद आ जाती है, तो वो शर्त ये रखते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से तो करेंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें। यानी एक इधर से उधर और एक उधर का इधर। ये इससे बेहतरीन एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन। अब हमने जो यहां पर एग्जाम्पल लिया है बच्चों, उस एग्जाम्पल को हम अपने एग्जाम्पल से तोलते हैं। देखिए यहां पर NaCl है, एक रिएक्टेंट, यहां पर एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो आप यहां पर प्रोडक्ट साइड पर नजर डालें तो आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा AgCl और NaNO3। देखिए NaCl से Cl निकलकर Ag के साथ जुड़ जाता है और Ag से NO3 निकलकर Na के साथ जुड़ जाता है। तो है ना वही बदले का शादी का रिश्ता। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आपसे मिलूंगा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के पार्ट 3 के साथ। जब तक पढ़ते रहें मेहनत से, और अपनी मेहनत का फल आप लोग ज़रूर पाएंगे, क्योंकि मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।